गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मोलरिटी और नॉर्मलिटी के क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको केयरफुली ध्यान दीजिएगा। इसी पिछले वीडियो में भी हम आपको मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी और मोलरिटी का कुछ क्वेश्चंस को बना के देखे थे, लेकिन आज हम और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी कॉपी कलम लेकर बैठिए, ठीक है ना। बैठने के बाद, ठीक है ना, आप इसको जो क्वेश्चन लिखा हो उसको बैठकर आराम से बनाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 12th में या किसी एडवांस में ज़्यादा आते हैं, मेंस में, किसी भी लर्निंग सिस्टम में ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें मोलरिटी निकालना, नॉर्मलिटी निकालना, मेनली जो सोल्यूशन का बेसिक क्वेश्चन जो होता है इसी कॉन्सेप्ट पर आता है। इसलिए इसमें हमने ज़्यादा समय भी दिया है और पार्टिकुलरली एक एक क्वेश्चन का हमने आपको वीडियो बनाकर भेजा है। इसको कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं, उसको आप रिपीट करके पीछे बैक कर करके उसको देख सकते हैं और देखने कैसे सोचना है। उसके बाद हम क्वेश्चन सेंड करेंगे बनाने के लिए। लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को अगर ना समझ में आता है जो हम बोर्ड पर समझा रहे हैं, उसमें भी लग रहा है जो कोई बात अगर नहीं समझ में आई, तब फिर हमको आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं सर ये नहीं समझ में आया, तो फिर हम अगले वीडियो में उसको हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में, तो अगर समझ में आ रहा है तो इसको अच्छे तरीके से लिखते चलिए। इसके बाद हम क्वेश्चंस देने वाले हैं बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट का आधार पर हुआ जो हमने पीछे वीडियो में देखा है, तो आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग फिर मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन का जो कुछ क्वेश्चंस और है, इसमें ये लास्ट ही वीडियो होगा क्वेश्चंस का, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आए का टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको बनाएंगे, ठीक है ना। पहले आपको एक बार देख लेते हैं प्रॉपर्ली आपको दिख रहा है बोर्ड या नहीं, ठीक है ना। आप इसको अच्छे तरीक़े से, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसमें क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन का मोलरिटी निकालना है, ठीक है ना। तो मोलरिटी निकालना है तो हम कितना बार आपको समझा रहे हैं कि अगर हमको क्वेश्चन है मोलरिटी कह रहा है फाउंड आउट करने के लिए, तो पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि मोलरिटी का फार्मूला होता क्या है। अगर हम मोलरिटी निकालने जाएंगे तो वो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कैसे उसको हमको निकालना होता है, ये सब माइंड में केप्ट रखना पड़ता है, ठीक है ना। हमेशा केयरफुली ध्यान सुनिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको इसी समय वीडियो रोक रोक कर आप देख कर इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। यानी मोलरिटी अगर निकालना है तो माइंड में हमको चलना चाहिए कि मोलरिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी सॉल्यूट का मोल पता होना चाहिए और सोल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए लीटर में। अगर ये दोनों मालूम है तो इन दोनों का अनुपात यानी रेशियो जो होगा वो मोलरिटी का वैल्यू दे देगा। तो हमको देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है, नहीं दिया है, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, करा है 30 ग्राम ऑफ यानी 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस डॉट कौन सा 6H2, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ कौन सा कोबाल्ट, कौन सा नाइट्रेट है, कोबाल्ट का नाइट्रेट है और वाटर में डिजॉल्व 6H2 इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, बस यहीं पर समझ जाएंगे कि 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम तो इसमें दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना ग्राम को डिजॉल्व कर रहे हैं, 30 ग्राम कौन सा, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट। 30 ग्राम कौन सा कोबाल्ट नाइट्रेट इन H2O वाटर में है, ये हो गया आपका सॉल्यूट, ठीक है ना। ये आपका सॉल्यूट हो गया। कितना ग्राम को डिजॉल्व किए हैं, 30 ग्राम का। कितना में डिजॉल्व किए हैं, 4.3 लीटर में। तो बताइए इस क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या क्या मिल गया, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या क्या मिल गया। पहले इसको तो हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर देख लेंगे 30 ग्राम को डिजॉल्व किया गया। आप इसको राइट कर लीजिए, इसको हम अब हटा देते हैं क्योंकि हमको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 ग्राम को सॉलिड को डिजॉल्व किया गया। आप सिंपली आराम से देखिएगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है ना, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें डिजॉल्व किया गया है, ठीक है ना, डिजॉल्व, ठीक है ना। किसको डिजॉल्व किए हैं, कोबाल्ट CONO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, डॉट इंटू 6H2O, इसको हमने डिजॉल्व किया है। इसमें इस सोल्यूशन में हमने इसको डिजॉल्व किया। ये एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दैट इज सोल्यूशन ऑफ वाटर। इसको हम इस पर डिजॉल्व करेंगे और कितना ग्राम डिजॉल्व किए हैं, क्वेश्चन में कह रहा है इसका अमाउंट कितना ग्राम है, 30 ग्राम है। और जो डिजॉल्व होगा डैट इज सॉल्यूट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है ना। तो कितना ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व किए हैं, 30 ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व किए हैं इस सॉल्यूशन में। और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, 4.3 लीटर। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4.3 लीटर दिया हुआ है और 30 ग्राम को डिजॉल्व किया है। इट मीन्स 30 ग्राम जो हो गया इस सॉल्यूट का कौन सा हुआ, वेट हुआ। 30 ग्राम सॉल्यूट क्या हुआ, वेट हुआ। एक मिनट, आपको वीडियो प्रॉपरली दिख रही है, ओके ठीक है। कितना ग्राम को डिजॉल्व किया हम लोग, 30 ग्राम को डिजॉल्व किया है,
ठीक है ना। 30 ग्राम सॉल्यूट है, जिसको घुलाते हैं उसी को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। हमने इसको कोबाल्ट का जो ये कोबाल्ट नाइट्रेट है 30 ग्राम है, इसको हमने डिजॉल्व किया है इस सोल्यूशन में, जिसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4.3 लीटर दिया हुआ है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो क्लियर है दिया हुआ है। अब कितना ग्राम को डिजॉल्व किए हैं 30 ग्राम का। इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन है जो दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है जिसको हम लोग किस डिनोट करते हैं WB। क्योंकि ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं B से, हमेशा माइंड में केप्ट रखिए। सॉल्यूट को किससे डिनोट करेंगे B से। आज सॉल्यूट का मास कितना ग्राम है 30 ग्राम। 30 ग्राम को हमने डिजॉल्व किया है, इट मीन्स WB का वैल्यू कितना ग्राम हो गया 30 ग्राम हो गया। ये गिवन डाटा में हो जाएगा, ठीक है ना। 30 ग्राम दिया हुआ है। चलिए अब हमको ये तो मास दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग WB मास मिलते हैं। अब सॉल्यूट का आप मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास कैसे निकालते हैं, किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर हमको निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट का अगर मोलर मास निकालना है तो ये सॉल्यूट तो दिया हुआ है, कौन सा है CONO3 को होल टू 6H2O। अब कोबाल्ट का मास कितना होता है, कोबाल्ट एक है ना, तो कोबाल्ट का मास आप ऑलमोस्ट आप 59 यूज कर सकते हैं, होता है 58.93 होता है 58.93, तो आप 60 यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन कितना है CONO3 को होल टू में नाइट्रोजन कितना होगा बताइए। होल टू का मतलब होगा नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 2 से नाइट्रोजन मल्टीप्लाई तो नाइट्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन कितना हो गया 6। यानी यहाँ पर अगर देखें तो नाइट्रोजन 2 है, तो आप यहाँ पर ये 30 ग्राम है, सॉरी 30 ग्राम प्लस नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन कितना होता है 14 तो 14 गुना कितना 2, फिर प्लस, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना होगा, तो 3 दूना 6, 6 गो ऑक्सीजन यहाँ है और 6 गो ऑक्सीजन यहाँ है, कितना हो जाएगा 12 गो ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा 12, तो 12 गुना कितना कर सकते हैं 6 कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 गो ऑक्सीजन का कितना, सॉरी ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 12। और फिर कौन सा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 6 दूना 12, तो प्लस आप कर सकते हैं 1 इंटू 12, ठीक है ना। ये इसका मोलर मास निकल जाएगा। ये सॉल्यूट है, सबके मास को और कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका कौन सा मास निकल जाता है, मोलर मास निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। ये हमको आएगा ऑलमोस्ट आएगा, जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 297 ग्राम मोल इनवर्स, कितना आएगा 297, ठीक है ना। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 297 ग्राम मोल इनवर्स, मोलर मास इसलिए मोल इनवर्स ठीक है ना। तो हमको दो चीज़ पता चले, दोनों निकालना बहुत आसान है। यहीं पर आप पूछते हैं ये मोलर मास है ना, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, MB से। मोलर मास को किससे डिनोट करते हैं, MB से। अब मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है उसको डिनोट करते हैं किससे, WB से। इसमें कोई परेशानी है नहीं, यहाँ तक परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को अभी कॉपी कलम लेकर बैठाइए। ये एक सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट, इसके ऊपर कोई भी हो, कितना ग्राम 30 ग्राम को हमने डिजॉल्व किया, इट्स मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 30 ग्राम। डिजॉल्व करने का मतलब यह हुआ इसका मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम है। एक मोलर मास होता है, इसको WB स्टूडेंट करते हैं। एक मोलर मास होता है जिसको हम MB बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। तो मोलर मास निकालने के लिए जितना इसमें एलिमेंट पार्टिसिपेट किया एटम, सबके मास को ऐड कर देंगे तो ये मोलर मास निकल जाएगा, ठीक है ना। अब हम मोलर मास जब निकल गया है, मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल्स आपको हम पिछले वीडियो में बताया, किसी भी सॉल्यूट यानी मोल्स को किसी डिनोट करते हैं NB। सॉल्यूट किसी डिनोट करते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम NB, B का मतलब क्या होता है सॉल्यूट होता है। तो NB तक कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, हम पहले ही बताया कि मोल्स निकालने के लिए मास बटा में मोलिकुलर मास, मास बटा में मोलर मास बोल सकते हैं। जो मास दिया हुआ है बटा में मोलर मास, तो मास कौन सा दिया हुआ है 30 ग्राम, हमने मोलर मास कितना निकाला 297 ग्राम मोल इनवर्स। तो दोनों का जो रेशियो होगा इट मीन्स WB अब बटा में कौन सा MB, यही वैल्यू किसका दे देगा, ये जो वैल्यू देगा वो मोल का वैल्यू देगा। और ये वैल्यू हो जाएगा कितना, WB का वैल्यू है 30 ग्राम, अब बटा में MB का वैल्यू कितना है 297 ग्राम मोल इनवर्स। कोई परेशानी, अब ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये मोल इनवर्स ऊपर चल जाएगा। तो ओवरऑल इसको डिवाइड करेंगे 30 में 297 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऑलमोस्ट ये भाग दे के आना चाहिए। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, थोड़ी डिवाइड तक किया वो क्वेश्चन है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से निकल जाएगा। अब आपको देखिए मोल पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 4.3 लीटर। आपको मोलरिटी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। किससे मोलरिटी, पहले यहाँ तक लिख लीजिए और ऊपर में आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं, आप इसको राइट कर लीजिए। मोलरिटी निकालना बहुत आसान है, इसको हटा देते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है ना। इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M। मोलरिटी इट मीन्स कौन सा, मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं
कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉलिड यानी NB, अब बटा में कौन सा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VL लीटर। तो NB का वैल्यू हमने निकाल लिया, यही वैल्यू रख दिया ना, 30 अपॉन कितना हो जाएगा 297, ठीक है ना, मोल, ये मोल में है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4.3 लीटर। आफ्टर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट, ये नीचे आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इसका यूनिट ऊपर में मोल है, नीचे में लीटर है, तो मोल तो ऊपर में है ही है, लीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लीटर इन्वर्स। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर है मोलरिटी जो यहाँ पर आएगा, जब कैलकुलेट कर लीजिएगा इसका मोलरिटी 0.023 आएगा। कितना आएगा 0.023, और ये मोलरिटी इसका निकल गया। तो बहुत सिंपल था, हमको 30 ग्राम दिया हुआ था कि डिजॉल्व करना है, तो WB 30 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, MB का वैल्यू निकालेंगे मोलर मास से, बस कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। मोल्स जब निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, दोनों का जो रेशियो होगा वही मोलरिटी होगा। आपको 12th में बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट मोलरिटी, मास दिया हुआ है, सॉलिड का मास दिया हुआ है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं, एज लाइक इस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो से मोल निकालेंगे, और जब मोल निकल जाएगा तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, दैट इज मोलरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स को मोल ही यूनिट होता है, वॉल्यूम लीटर में, तो लीटर हुआ, ऊपर लीटर जाएगा तो लीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये, जिसमें आप मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप राइट कर लीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, 30 ml ऑफ 0.5 ml H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, दैट इज ml, 500 ml, ओके। अब आपको इसमें ध्यान देना क्या है, ठीक से देखिएगा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ये कोई एक सोल्यूशन है, इसका मोलरिटी हमको फाइंड आउट करना है, कितना है 30 ml ऑफ 0.5 m। अब बताइए m का मतलब क्या होता है, और क्वेश्चन से लिखा हुआ कैपिटल M है ना, तो कैपिटल M का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोलरिटी। कैपिटल M का मतलब होता है मोलरिटी। इट मीन्स वो ऐसा सोल्यूशन जिसका मोलरिटी दिया हुआ है। सोल्यूशन कैसा है, जिसका मोलरिटी दिया हुआ है। एक ये सोल्यूशन है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये एक सोल्यूशन है जिसका मोलरिटी यहाँ पर दिया हुआ है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ, कितना मोलरिटी है सोल्यूशन, मोलरिटी, इस सोल्यूशन का जो मोलरिटी है वो 0.5 है। कैपिटल M लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाइए, कैपिटल M से हम किसको डिनोट करते हैं, मोलरिटी को। अगर इसी M के जगह पर अगर N रहेगा तो N का मतलब क्या होता है, नॉर्मलिटी। N का मतलब क्या होता है, नॉर्मलिटी, और कैपिटल M है, इसका मतलब क्या होगा, मोलरिटी। तो मोलरिटी और 0.5 m दिया हुआ है, 30 ml ऑफ 0.5 ml डाइल्यूटेड टू कितना 500 ml, मतलब दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है कितना 30 ml और 0.5, 30 ml में क्या होगा ये बताइए, 30 ml है तो क्या होगा, ml में किसको मेजर करते हैं, दिमाग लगाइए, ml में किसको मेजर करते हैं, वॉल्यूम को। ml में यानी मिलीलीटर या लीटर या सेंटीमीटर क्यूब में किसको मेजर करते हैं हम लोग वॉल्यूम को मेजर करते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन देखने के बाद ये क्लियर समझ में आ रहा है कि 30 ml दिया हुआ है एक सोल्यूशन, 30 ml ऑफ कितना 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड, मतलब उसको डाइल्यूट करते हैं, मिलाते हैं, डाइल्यूटेड टू 500 ml, 500 है ये, 500 ml एक सोल्यूशन है, उसमें डाइल्यूट करते हैं, यानी दो सोल्यूशन को हम लोग मिक्स करते हैं, जिसमें इनिशियल का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 30 ml और फाइनल का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml। और दो सोल्यूशन है, इसका मतलब अब यहाँ पर हम इसमें लिख ले रहे हैं, अच्छा रहेगा जो आप यहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ पर दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ऐसा है, ठीक है ना, कितना ml इसका 30 ml है, कितना वॉल्यूम है इसका 30 ml। एक सोल्यूशन है फर्स्ट, मान लीजिए सोल्यूशन ये फर्स्ट हो गया, ठीक है समझिएगा, सोल्यूशन एक फर्स्ट है जिसका वॉल्यूम कितना ml दिया हुआ है 30 ml दिया हुआ है, ठीक है समझिए, कितना ml 30 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, और इसका मोलरिटी भी दिया हुआ है। वॉल्यूम इट मीन्स कौन सा, इस सोल्यूशन है, इसका मोलरिटी दिया हुआ है m, कैपिटल M से लिखिए, इस सोल्यूशन का मोलरिटी M1 कितना दिया हुआ है, सॉरी M1 कह रहे हैं V1, वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे V1, वॉल्यूम इट मीन्स V1, ये कितना ml दिया हुआ है 30 ml, ठीक है ना। और इसका मोलरिटी, मोलरिटी का किससे डोनेट करते हैं हम लोग, मोलरिटी को किससे डोनेट करेंगे, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मोलरिटी, कैपिटल M, तो इसको M1 कर दीजिए, कितना पॉइंट है 0.5, ये मोलरिटी दिया हुआ है। इसको डाइल्यूटेड करना है, एक दूसरा सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये सेकेंड सोल्यूशन हुआ है, डाइल्यूटेड किसमें करेंगे, जिसका 500 ml, ये सोल्यूशन 2 है, एक दूसरा सोल्यूशन कौन सा 2 है, इस सोल्यूशन का
वॉल्यूम जो दिया हुआ है V2 कह सकते हैं कितना ml दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। तब हमसे पूछ रहा है कि इसका मोलरिटी क्या होगा, डेट इज M2 का वैल्यू पूछ रहा है। इसी सोल्यूशन को इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूटेड, यानी डाइल्यूट कर रहे हैं। इस सोल्यूशन को इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूटेड। क्या है, डाइल्यूटेड। 30 ml ए सोल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 30 ml एंड हैविंग मोलरिटी 0.5 डाइल्यूटेड टू द अनदर सोल्यूशन दैट वॉल्यूम इज 500 ml। एक सोल्यूशन ऐसा है जिसका वॉल्यूम 30 ml है और उसका मोलरिटी 0.5 है, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं किसमें, टू 500 ml। एक दूसरा सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 500 ml दिया हुआ है, तो इसका मोलरिटी हमको फाइंड आउट करना है M2। जो सेकेंड वाला डाइल्यूट 500 ml जो जिस सोल्यूशन का वॉल्यूम है उसका मोलरिटी कैसा होगा। तो हम डाइल्यूटेड डाइल्यूशन फार्मूला पढ़े हैं आपको, जिसमें हम रिलेशन बता रहे थे, रिलेशन टू मोलरिटी, उस समय हमने डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा था। तो बाय डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है, M1V1, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख देंगे बाय डाइल्यूशन फार्मूला। ठीक है ना। तो डाइल्यूशन फार्मूला आपने पढ़ा था, रिलेशन में आपको हमने डाइल्यूशन फार्मूला बताया था कि M1V1 इक्वल टू होता है M2V2, ठीक है ना, ये हमने बताया था ना डाइल्यूशन फार्मूला में। तो M1V1 कितना हो जाएगा, M1V1 इक्वल टू कौन सा, M2V2। इनिशियल मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये दोनों फार्मूला होता है। हमको यहाँ निकालना कौन सा है, M2 है। आप इसको आप सिंपली निकाल सकते हैं। आप अब क्वेश्चन को वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए, इसको आराम से निकाल सकते हैं डाइल्यूशन फार्मूला से। कितना कौन कौन दिया हुआ है आप ध्यान दीजिए, V1 दिया हुआ है ना, हमको निकालना कौन है, M2। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 यही ना है, V2 मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड में हो जाएगा, यानी M1V1 अब बटा में कौन सा हो जाएगा, M1V1 अब बटा में कौन सा हो जाएगा, V2। ये मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में हो गया। अब ये सब वैल्यू आपको दिया हुआ है, M1 का मान दिया हुआ है, V1 का मान दिया हुआ है, V2 का मान दिया हुआ है। यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। M1 का मान कितना है, देखिए मोलरिटी 0.5 है, ठीक है ना, इंटू V1 का वैल्यू कितना है, 30 ml है, ओके, अपॉन V2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। तो आफ्टर कैलकुलेशन ml से ml कट जाएगा, ये मोलरिटी है तो कैपिटल M है। अब इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ लिख सकते हैं, ये 10 से 10 कैंसिल भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ओवरऑल इसका कैलकुलेशन करके M2 मोलरिटी का जो आंसर दिया है उसका मोलरिटी आना चाहिए, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका मोलरिटी का आंसर है, ठीक है ना, 0.03, कितना आंसर है इसका, 0.03 m लीटर इनवर्स। तो m में आप लिख सकते हैं, यहाँ मोल m दिया हुआ था, सीधे आप इतना निकाल सकते हैं, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था कि एक सोल्यूशन था 30 ml ऑफ कौन सा, 0.m। m का मतलब हमेशा समझिए क्या होगा, मोलरिटी। मतलब एक सोल्यूशन है जिसका 30 ml यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, डाइल्यूटेड मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं टू किसमें, 500 ml। एक दूसरा सोल्यूशन है कितना ml का, 500 ml का, उसमें डाइल्यूट कर रहे हैं। आपको फिगर समझ में आएगा। एक सोल्यूशन यहाँ पर सोल्यूशन फर्स्ट जिसका वॉल्यूम 30 ml है, मोलरिटी 0.5 है, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं एक सेकेंड सोल्यूशन में जिसका सिर्फ वॉल्यूम 500 ml दिया हुआ है और उसका मोलरिटी क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग डाइल्यूशन फार्मूला यूज करेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2, जो कि आपने पीछे हमने पढ़ाया है डाइल्यूशन फार्मूला। और इस तरीका से आप यहाँ से सेकेंड सोल्यूशन के मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको राइट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये बना है फिर भी आपको समझ में अगर ना आया तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप राइट कर लीजिए, वीडियो स्टॉप कर राइट कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप राइट कीजिए, इसको आप वीडियो स्टॉप कर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखा देते हैं, क्योंकि समय कम रहता है, लिखने में समय लग जाता है, इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी लिख ही लीजिए, अच्छा उसी में रहेगा। लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ब्रैकेट में लिखिएगा। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2, दैट इज फार्मूला ऑफ यूरिया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा NH2CO NH2, ठीक है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, रिक्वायर्ड इन मेकिंग, रिक्वायर्ड इन मेकिंग required in making 1
रिक्वायर्ड इन मेकिंग, ए में लिखिएगा, ए में 30 ग्राम, 30 ग्राम, सॉरी नहीं 30 ग्राम नहीं है, 2.5 kg, 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, AQS मतलब एक्वस मतलब जलीय, एक्वस सॉल्यूशन यानी जल का एक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एंड सेकेंड बी में लिखिएगा 0.25 मोलल एक्वस, AQS मतलब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग 2.5 kg ऑफ वाटर, H2, 2.5 kg ऑफ वाटर H2, ये दोनों हमको निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम ये आप दोनों लिख लीजिए, ठीक है ना, आप लिख लिए होंगे। और हम फर्स्ट वाला ए वाला पहले हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ए वाला को पहले समझना है, इसको हम मिटा देते हैं। आप लिख लिए, वीडियो स्टॉप करके इसको लिख लीजिएगा, देन आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है ऐसे देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है, फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है, मास दो था, नॉर्मलिटी में एक नॉर्मल मास था, नॉर्मल मास, ठीक है ना, मोलरिटी में मोलर मास, ठीक है ना, और मोलरिटी में होता है मोलर मास। ये जो कह रहा है 0.25 मोलल, मोलल का मतलब क्या हो गया, आपको ठीक से पकड़ना है। मोलल कहाँ हम लोग पढ़े थे, ये मोलल है, ठीक है ना, ये तो वेट दिया हुआ है, लेकिन 0.25 मोलल है। तो मोलल सॉल्यूशन कब होता है, हमने आपको जब पढ़ाया था नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी में जिसका नॉर्मलिटी 1 के बराबर था उसको बोलते थे नॉर्मल सॉल्यूशन, एक था नॉर्मल सॉल्यूशन, एक था मोलर सॉल्यूशन, एक था मोलल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये 3 टाइप का सॉल्यूशन हमने पढ़ा था उस समय। तो नॉर्मल सॉल्यूशन रिलेटेड टू नॉर्मलिटी, फिर से समझिए, अगर नॉर्मल सॉल्यूशन कहीं लिखा हुआ तो समझ आएंगे ये नॉर्मलिटी से रिलेटेड है, नॉर्मलिटी आ गया इसमें। अगर मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसमें मोलरिटी, मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलरिटी यानी मोलरिटी से रिलेटेड है। अगर मोलल लिखा हुआ है इसका मतलब मोललिटी, मोललिटी का हो गया। अगर मोलल लिखा हुआ था मोललिटी का हो गया, यानी 0.25 जो हो गया, सो इसका क्या दिया हुआ है, ये मोललिटी का वैल्यू बता रहा है कि इसमें मोलल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कौन सा, मोललिटी। किसको डिजॉल्व किया गया है इसमें, 2.5 kg ऑफ कितना, 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यानी यूरिया को डिजॉल्व किया गया है। तो हमको निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास निकालना है हमको, ठीक है ना। क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमको निकालना है इसमें मास ऑफ कौन सा, मास ऑफ यूरिया निकालना है। तो मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया को डिजॉल्व किए हैं, यूरिया क्या है, सॉल्यूट हुआ, यूरिया क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है जलीय विलयन, यूरिया को किसमें डिजॉल्व किया हम लोग, वाटर में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हैं ना, यानी वाटर का सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वाटर का सॉल्यूशन। और 2.5 kg ऑफ मोलल एक्वस सॉल्यूशन में हम डिजॉल्व किए हैं यूरिया को, हमको मास निकालना है यूरिया का, WB कितना डिजॉल्व किए हमको निकालना है, ठीक है ना। यूरिया का मास निकालना है, और मोलर यूरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो मोलर मास कितना होगा यूरिया का, बताइए तो। मोलर मास, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होगा, यूरिया का फॉर्मूला कितना था, NH2CO NH2, क्या गो नाइट्रोजन है उसमें, 2 गो है ना, यहाँ पर हम लिख के आपको बताते हैं, NH2CO NH2, इसमें नाइट्रोजन कितना है, 2, तो नाइट्रोजन का होता है कितना, 14, 14, तो 2 गुने 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4, तो 4 गुने 1 हो जाएगा। कार्बन में कितना होगा, 12, ऑक्सीजन में कितना होगा, 16, यानी इन सब को अगर ऐड कर देंगे तो यूरिया का मोलर मास आपको आ जाएगा ऑलमोस्ट, ऐड करने के बाद 60 ग्राम मोल इनवर्स, 60 ग्राम मोल इनवर्स, ये यूरिया का मोलर मास हो गया। और मोलर मास को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, MB का, MB से डिनोट करते हैं। और आगे इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना किलोग्राम दिया हुआ है, टोटल ओवरऑल मास कितना दिया हुआ है, 2.5 kg, 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन का मास है 2.5 kg, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा,
मास ऑफ सोल्यूशन, क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन में दोनों होगा, कौन कौन, WA प्लस कौन सा WB, दोनों मिला के है 2 पॉइंट कितना 5 kg। कई सारी सॉल्यूट का मास है या सोल्यूशन का मास है, तो इस लाइन को ठीक से पढ़िए। कर आज 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलल एक्वस सोल्यूशन, कितना 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन, 2.5 kg ऑफ एक्वस सोल्यूशन, यानी मास ऑफ कौन सा सोल्यूशन दिया हुआ है WA प्लस W कितना 2.5 kg, और इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना ग्राम के बराबर होगा। इसको आप लिख सकते हैं 2.5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पॉइंट को हटाइए, नीचे में 10 होगा, x प्लस x में कट जाएगा, यानी 2500 ग्राम ये मास निकल गया, किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट WA का वैल्यू निकालना है हमको, कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये क्या है, मोलल का मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं ना, ये मोलालिटी क्या है, मोलालिटी, तो मोलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, मोलिटी का वैल्यू ये दिया हुआ है। मोलिटी किसका यूनिट क्या होता है, मोलिटी का मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। अब आप निकाल सकते हैं, बताइए इसमें और कोई समझने में दिक्कत है तो बोलिए। करा 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है जिसका मोलालिटी, मोलल है इसका मतलब समझा क्या होता है मोलालिटी, यानी एक सोल्यूशन है जिसका मोलालिटी, मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 kg मोल इनवर्स। मोलिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बटा में मास ऑफ कौन सा सॉल्वेंट। मोलिटी का फार्मूला पहले माइंड में चलना चाहिए, मोलिटी का फार्मूला क्या होता है, तो मोलिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ कौन सा, ऊपर लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बटा मास ऑफ कौन सा सॉल्वेंट इन केजी में लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये जो दिया हुआ है 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 2.5 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मोलिटी का वैल्यू दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है, हमको सिर्फ निकालना है कौन किसका वैल्यू निकालना है, WB का वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए मोलिटी का फार्मूला होता क्या है, मोलिटी का फार्मूला से आप निकालिए, मोलिटी का फार्मूला क्या होता है, पहले आप इसको राइट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप राइट कीजिए। अब मोलिटी बराबर जो फार्मूला हमने लिखा था स्मॉल m बराबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट NB, अब बटा में कौन सा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी WA इन किस में kg में था, यही फार्मूला था। आप NB को कन्वर्ट कर सकते हैं, NB क्या होता है WB, अब बटा में कौन सा MB, यही ना पढ़े थे कि WB या MB दोनों का रेशियो होता है ये, अब बटा में कौन सा WA किस में इन kg में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको हम ये सोचना है, पहले एक फार्मूला लिखने से पहले एक काम और कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसको आप राइट कर लीजिए, ऊपर वाला को हम मिटा देते हैं, वीडियो को स्टॉप कीजिए या राइट कर लीजिए। हो गया। अब एक टर्म हमको इसमें देखना है, ठीक है ना, कि दोनों सॉल्यूशन को जब ऐड करेंगे WA प्लस WB तो कितना सा 2500 ग्राम है, तो WA का वैल्यू किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। आप बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलिटी में हमको सॉल्वेंट का यूज करना है, SOV का मतलब क्या होगा, ऊपर भी है था मास ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों मिला के कितना है 2500, 2500 में से कौन घटा देंगे W, मास ऑफ सॉल्वेंट इट मीन्स कौन सा WA बराबर होगा 2500 माइनस WB। इतना काम हम कर लेंगे, अब आप फार्मूला पर पुट कर दीजिए, सब ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप सिंपली हमको 2.5 के मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, उसके बाद हमको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, मास ऑफ यूरिया। अब मोलर मास हम निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों मिला के मास 2500 था, मोलिटी के वैल्यू 0.25 kg इनवर्स दिया हुआ है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो दोनों मिला के अगर 2500 है तो AO का सॉल्वेंट का निकालेंगे तो सॉल्वेंट वाला घटा देंगे, लेकिन समझो से दोनों हमको मालूम नहीं, इसलिए AO को निकाल लेंगे दूसरे के टर्म में, यानी 2500 में से अगर WB को घटाते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट को घटा देंगे तो WA का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम फार्मूला पर इसको हम पुट करते हैं, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसको फार्मूला पर आप पुट कर दीजिए, ये 2 मिनट में निकल जाए। मोलिटी बराबर फार्मूला क्या होता है, स्मॉल m दैट इज मोलिटी। मोलिटी बराबर क्या होता है WB इंटू 1000, आपको हम बताए थे, अपॉन ग्राम में रहता है तब MB इंटू कौन सा WA को भी ग्राम में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मोलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25 है ना, तो यहाँ 0.25 लिख दीजिए। अब सब वैल्यू दीजिए, हमको निकालना कौन सा है WB का वैल्यू निकालना। अब इसको मिटा सकते हैं, तो आपको पुट करने के लिए दिक्कत होगा। मोलिटी का वैल्यू हम लिखिए देते हैं 0. कितना है 25
इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना आया था, डब्ल्यू बी तो निकालना है, इंटू 1000 अपॉन एम बी का वैल्यू कितना है, एम बी निकाले थे ये 60 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना, इंटू डब्ल्यू ए का मान किसके बराबर है 2500 माइनस डब्ल्यू बी, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको काम करना है कि डब्ल्यू बी यहाँ पर है, डब्ल्यू बी का वैल्यू निकाल देना है। आपको हम डब्ल्यू बी का आंसर बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको और बनवाना है। अगर नहीं होगा इसमें तो हमको आंसर आप नहीं आएगा तो हमसे बात व्हाट्सअप पर सेंड कीजिएगा। डब्ल्यू बी का जो वैल्यू आना चाहिए वो 36.94 ग्राम आना चाहिए, डब्ल्यू बी का वैल्यू, ठीक है ना। तो आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कैसा हुआ, मोलिटी में मोलर लिखा रहेगा, मोलिटी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूट को उसमें से घटा देंगे। क्वेश्चन को आराम से लिखना है और उसको ऊपर वाला जो लाइन है उसको समझ के फिर से बनाना है और बना के देखना कि बात हमको समझ में आए कि नहीं समझ में आए, तो फिर से उसको ट्राई करेंगे, लेकिन बनाएंगे, लेकिन इसको बनाना है, ठीक है ना। हमेशा याद रखें कि नॉर्मलिटी मोलरिटी को और पहचाना था, कैसे पहचानेंगे, मोलर मतलब मोलरिटी, मोलल इट मीन्स मोललिटी और नॉर्मल इट मीन्स नॉर्मलिटी। अगर 0.5 कैपिटल एम लिखा हुआ है तो कैपिटल एम का मतलब क्या हुआ, मोलरिटी, और 0.5 स्मॉल एम लिखा हुआ है इसका मतलब मोललिटी, एंड 0.5 अगर एन लिखा हुआ है इट मीन्स नॉर्मलिटी, ठीक है ना। ये पहचान, यहाँ पर लिखा हुआ था मोलल, क्लियर, यानी मोललिटी का वैल्यू दिया हुआ था, मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ था। इस तरीका से हम घटा के ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि सोल्यूशन का मास अगर दिया हुआ है तो सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट को घटा दें, कोई एक टर्म में फैक्टर रहेगा तो उसको कैलकुलेट करने में क्या रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम डब्ल्यू बी के यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बी पर हम कैलकुलेट करते हैं, पहले इस पर आप काम कीजिए। बी में क्या निकालना था देखिए, तो बी में 0.25 मोलल, फिर से मोलरिटी दिया था, एक्वा सोल्यूशन यूजिंग 25 kg ग्राम वाटर, यानी डब्ल्यू ए का वैल्यू दे दिया था और डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी यहाँ भी निकाल लीजिएगा, सेकेंड वाला के लिए देख लीजिए। एक मिनट इसको हम हटाते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। डब्ल्यू बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना था और डब्ल्यू बी का वैल्यू इतना ही आना चाहिए, ये वैल्यू आपको इतना आना चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट, बी में क्या कह रहा था, एक मिनट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बी में निकालना है 0.25 मोल, बी में है 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन containing 2.5 kg वाटर, 2.5 kg वाटर। अगर इतना लिखा हुआ तो आप क्या समझ रहे हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या 0.25 मोलल, ये समझ रहे हैं ना। फिर मोलल है बी में, तो मोलल का मतलब क्या होता है, मोलरिटी, यानी मोललिटी का वैल्यू दिया हुआ है, मोललिटी, मोललिटी का वैल्यू दिया हुआ है, मोलरिटी बराबर है 0.25, ठीक है ना। एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर में डिजोल्व है, एक्वस मतलब क्या, वाटर यानी जलीय, कॉन्टेनिंग 2.5 किलोग्राम वाटर, यानी मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर, तो वाटर के मास है तो मास, वाटर सॉल्वेंट है ना, यानी डब्ल्यू ए, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, 2.5 kg, ठीक है ना। और दोनों केस में हमको मास किसका निकालना है, यूरिया का ही मास निकालना है। तो फिर वही फार्मूला यूज किए जो उसमें यूज किए थे, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बराबर, फिर मोलिटी बराबर होता क्या है, मोलिटी बराबर क्या फार्मूला आपको हम दिखाए थे, मोलिटी बराबर होता है डब्ल्यू बी इंटू कितना 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए, डब्ल्यू ए सॉरी डब्ल्यू एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, ठीक है ना। इसमें सब वैल्यू हमको निकालना कौन सा है, डब्ल्यू बी का वैल्यू 1000, एम बी मोलर मास ऑफ कौन सा सॉल्यूट, यूरिया का सॉल्यूट कितना 60 ग्राम है। आप डब्ल्यू बी लिख सकते हैं यहाँ पर, आप डब्ल्यू बी का वैल्यू आप तो निकाले हैं ना, पीछे यूरिया होता है, डब्ल्यू बी का मास ऑफ सॉल्यूट यूरियन है, कितना ग्राम था 60 ग्राम मोल इनवर्स था, पहले ही जानते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू बी का वैल्यू आप डाल सकते हैं, एम डब्ल्यू बी तो निकाला, एम बी का वैल्यू यही डाल देंगे, और डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना 2.5 kg दिया हुआ, तो इसको आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ईजी है, kg है तो इसको बदल लीजिएगा, 2.5 है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पॉइंट हटेगा कितना हुआ
ये कितना होगा 25 ग्राम। ये वैल्यू डब्ल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है तो डब्ल्यू ए यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। 1000 डब्ल्यू बी निकालना ही है। एम बी के वैल्यू मोलर मास, एम बी मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना है, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉलिड, ये 60 ग्राम मोल इनवर्स जो पिछले हमने क्वेश्चन में निकाल दिया था। यहाँ रख देना है। मोलिटी का वैल्यू ये दिया हुआ है, यहाँ रख देना है। यहाँ से हमको डब्ल्यू बी क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ क्वेश्चन को ठीक से हमको समझना है, दिया क्या हुआ है। ये मोलिटी का वैल्यू दिया हुआ है, कंटेनिंग कितना 2.5 किलोग्राम वाटर, इसका मतलब ये सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। किलोग्राम है तो ग्राम में मल्टीप्लाई करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ग्राम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप समझिए, एक वीडियो और लग जाएगा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस और है जिसको अच्छे से समझना है, एक वीडियो में और हो जाएगा, लास्ट होगा उसका। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को लिख कर बना कर और समझ के देखना है, ठीक है ना। ये सबसे क्रूशियल स्टेज है, मतलब मोलरिटी नॉर्मलिटी निकालने के लिए। इसके आगे जाने वाला है क्वेश्चंस कम है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है। फिर हम क्वेश्चंस और आगे, सोल्यूशन थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे, बट इतना आपको परेशान नहीं करेंगे। इसमें मोलरिटी नॉर्मलिटी कितना डिजॉल्व है नहीं है, और सिंपली माइंड में क्या रखना है, सब चीज़ भूल जाना है कि हमको और मोलरिटी नॉर्मलिटी कुछ भी अगर निकालना है तो पहले हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास, डब्ल्यू बी बटा में एम बी, तो एन बी का मान नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ लीटर नहीं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में ठीक से पढ़ना, जितना क्वेश्चन करा रहा है उसको लिख कर ठीक से समझिए। फिर अगर समय बच जाता है तो पीछे जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। कम से कम 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हैं उतना कंप्लीट रहेगा। तो अगर 3 महीने की छुट्टी होती है, 2 महीने की छुट्टी तो हो गई, 3 महीने की छुट्टी होती है तो कम से कम उसमें हम 1.5 महीना 2 महीना को मैनेज कर सकते हैं। क्या इतना हमने पढ़ाई किया है तो 15-20 दिन छुट्टी मिल जाएगा, इसमें आप परेशानी नहीं होगा। ये लॉकडाउन है आपके लिए बहुत मतलब अच्छा समय नहीं हुआ, क्यों, आपका समय चला जाएगा, टीचर के पास समय कम रहेगा, टॉपिक कम पढ़ाएगा, लेकिन आपका समय तो 12th निकल जाएगा, 12th अच्छे से नहीं होगा। तो आज हम आराम कर लेंगे, फिर आगे हमको परेशानी होने वाली है, क्योंकि हम तो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे ना, फिर दोबारा 12th करने का तो समय आएगा नहीं, फिर अगले क्लास में हम अगले सब्जेक्ट को करेंगे ना। इसलिए जो टॉपिक का जैसे मिले, जहाँ से मिले उसको कीजिए और समझिए कि हमको इस समय को यूज कर लेना है, क्योंकि बाद में हमको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपका गोल्डन टाइम लॉस कर रहा है लॉकडाउन के चक्कर में। समय कम रहेगा, सिलेबस फास्ट पढ़ाएगा, सब धीरे धीरे मतलब उसको आपको समझ में कम आएगा, एग्जाम में सिलेबस कट कर जाएगा, आपका नॉलेज कट कर जाएगा, और नॉलेज कम रहेगा तो अगले एग्जाम में ये नहीं जानेगा कि ये स्टूडेंट लॉकडाउन से आया है। 4 साल पहले वाला और 2 साल पहले वाला, अभी वाला, सबके लिए क्वेश्चन बराबर ही आएगा। लॉकडाउन में आप है क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं समझेगा। 12th में तो कहीं समझ जाए कि हाँ लॉकडाउन से थोड़ा हल्का क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 12th के बाद जो भी एग्जाम आने वाले हैं अगले साल, इसके 2 साल या कोई भी कंडीशन, वो नहीं जाना है कि आप 12th में लॉकडाउन में था, आपको कम क्वेश्चन पूछना चाहिए। इसलिए लॉकडाउन का यूज कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, जो प्रॉब्लम होता है पूछिए, हम बताने के लिए तैयार है, ठीक है ना। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, ठीक है।